बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था केमिस्ट्री का, ठीक हो गया, और उसमें हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने उसमें पहली 3 ब्रांचेस डिस्कस कर ली थी जिनका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमने 3 ब्रांचेस डिटेल में डिस्कस की थी, बिल्कुल ईजी मेथड के साथ, ठीक हो गया। जितने इजीली नोट्स हो सके हमने बनाए आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रांच नंबर 4, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज chemical processes occurring in environment and their effects on living organisms। ये जो भी हमारे इन्वायरमेंट में केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक हो गया, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं कि कौन सी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और उनका इन्वायरमेंट पर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर उनका क्या इफेक्ट है। इन सब को हम किसमें पढ़ते हैं? हम इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके बेसिक की पॉइंट्स क्या हैं? स्टडीज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इसमें हमने पढ़नी है एयर की पोल्यूशन, वाटर की पोल्यूशन, सॉइल की पोल्यूशन, ठीक हो गया, कि पानी कैसे गंदा हो रहा है, हवा कैसे गंदी हो रही है, मिट्टी कैसे गंदी हो रही है, ठीक हो गया, और उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है। एंड देन इन्वेस्टिगेट सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। और ये पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इनको भी पढ़ते हैं हम। एंड आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सजेस्ट मेथड्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड्स भी हम ढूंढते हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। और इन सब से हम क्या करते हैं? इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पूरे इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करते हैं, और ह्यूमन की सेहत, इंसानी जिंदगी को भी उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इससे, ठीक हो गया। जाहिर सी बात है, जब हम पोल्यूशन के सोर्स और उसके इफेक्ट्स को पता चलाएंगे तो उसका हल भी ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे तो पोल्यूशन कम होगी। तो इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? जैसा कि वाटर को प्योरीफाई करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना, एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, कि कहाँ कहाँ गंदगी है, कहाँ का क्या हो रहा है, उसको उसको मॉनिटर करना, ठीक हो गया, और उसको मॉनिटर करके उसको कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल एसिड रेन। एसिड रेन का रीज़न क्या है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग को, ज़्यादा गर्मी का होना, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। एंड स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सब हम किस में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझ आया होगा, क्योंकि बुक में ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक है बहुत ही इसको मैसी होकर लिखा हुआ है, ठीक हो गया, समझ नहीं आएगी उसमें से आप लोगों को। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये इजी नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रांच नंबर 5 है हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर है कि एनालिसिस करते हैं इसमें। क्या करते हैं इसमें? एनालिसिस की जाती है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेशन करते हैं, और मेजरमेंट करते हैं किसकी? सब्सटेंसेस की। क्या क्या? 3 चीजें हैं। सब्सटेंसेस की 3 चीजें हैं, उनकी मेजरमेंट, उनकी सेपरेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन। उसको आइडेंटिफाई करना, उनको सेपरेट करना और उनकी मेजरमेंट लेना, ठीक हो गया। तो इनके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। डिटरमाइंस व्हाट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल, कोई सैंपल ले लें तो उनमें देखेंगे उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। फिर हम करेंगे मेजर द अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस, और उनकी अमाउंट को मेजर करेंगे कि वो सब्सटेंस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसा कि वाटर में क्या क्या होते हैं हमारे पास है? वाटर में हमारे पास होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक हो गया। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? इसकी मेजरमेंट है। देन आगे क्या है? यूजेस मॉडर्न लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम मॉडर्न लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज करते हैं। एंड देन इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी पर कोई कम्प्रोमाइज ना हो सके, ठीक हो गया। जो भी चीजें बनाएं उस पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इन रिसर्च एंड मेडिसिन। ये रिसर्च में भी हेल्प होता है। इसमें रिसर्च में भी हम क्या करते हैं? एनालिसिस देखते हैं, और मेडिसिन में हम मेडिसिन की फील्ड में भी एनालिसिस को देखा जाता है, ठीक हो गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है मेडिसिन की फील्ड में भी। तो इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास?
जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, इसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है, ठीक हो गया। फूड क्वालिटी टेस्टिंग, ड्रग एनालिसिस एंड वाटर टेस्टिंग, ये सब किस में आते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक हो गया। सो केमिस्ट्री इनके लिविंग लाइफ के बारे में क्या कहती है, ठीक हो गया। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको हम किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, जैसा कि एक्सप्लेन लाइफ थ्रू केमिकल रिएक्शंस स्टडीज, जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब को क्या पढ़ते हैं, ये क्या है, केमिकल प्रोसेसेस हैं, और ये इनको हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। हेल्प्स अंडरस्टैंड बॉडी फंक्शन, के बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट बायोलॉजी एंड विद केमिस्ट्री, कनेक्ट करती है बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ, एंड इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की फील्ड में और मेडिसिन की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। एंड इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या हमारे पास, मेडिकल डायग्नोसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन स्टडीज एंड डिजीज ट्रीटमेंट, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन एंड डीएनए फंक्शन, ये सब किस में आएंगे, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ब्रांच है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडीज चेंजेस दैट अकर इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो जो चेंजेस होंगी उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को डील करती हैं, पढ़ते हैं हम इसमें। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, स्टडीज न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर के रिएक्शंस कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम्स, एटम का ट्रांसफॉर्म होना, और प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी यूज्ड इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, कहाँ यूज होती है ये, मेडिसिन में और इंडस्ट्रीज में। सो डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज होती है। इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फूड प्रिजर्वेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सब किस में आते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ये किस में आएंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएंगे। ये सब जो एप्लीकेशन है किस वजह से हो सके मुमकिन, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वजह से, सॉरी, ठीक हो गया। ये हमारे पास 7 ब्रांचेज हो गई आज इस वीडियो में। जो बाकी ब्रांचेज रह गए उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।